हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम राजू स्टॉक एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज हम एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन कंपनियों की बात करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहला नाम है आरती फार्मा लैब्स लिमिटेड। अब इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न हम देखें तो पब्लिक के पास 41% जितनी होल्डिंग हमें यहाँ नजर आ रही है। उसमें भी 1% जितनी होल्डिंग तो बड़े इन्वेस्टर के पास है, यानी कि पब्लिक के पास केवल 40% जितनी होल्डिंग है। गवर्नमेंट के पास इसमें 0.01% की होल्डिंग है। डीएस के पास 7.5% जितनी होल्डिंग है। एफआईएस के पास 7% जितनी होल्डिंग है। बाकी की सारी होल्डिंग प्रमोटर के पास मौजूद है। इसके आगे अगर हम बैलेंस शीट में देखें तो इस कंपनी के ऊपर 413 करोड़ का कर्ज है। उसके सामने 1945 करोड़ का रिजर्व है। तो इस हिसाब से इनकी बैलेंस शीट बड़ी पावरफुल और दमदार है। अब 2022 से लेकर अब तक का जो रिजर्व का डेटा हम देखें तो हर साल इस कंपनी में रिजर्व बढ़कर आ रहा है, तो ये भी बड़ी अच्छी बात है। इसके आगे प्रॉफिट एंड लॉस सेगमेंट में हम देखें तो ईयर ऑन ईयर ये कंपनी कंपलसरी अच्छा खासा प्रॉफिट कर रही है। साथ में ये कंपनी हमें डिविडेंड भी दे रही है। अब मार्केट कैप में देखें तो एक छोटी सी कंपनी है, लेकिन इसका बिजनेस मॉडल काफ़ी अच्छा है। तो जैसे आपने देखा कि इसके फंडामेंटल में कहीं कोई खराबी नहीं है, और अभी अपने ऑल टाइम हाई से हमें 22% की गिरावट पे मिल रहा था, तो आज इसमें यहाँ हमने एक एंट्री कर ली है। आप इसकी स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। इसमें हमारा दूसरा सपोर्ट 550 के पास रहेगा, और इसमें हमारा टारगेट 980 का रहने वाला है। वैसे अभी ये चार्ट में नया है, लेकिन इसका चार्ट आप देख लीजिए। हायर हाई हायर लो के पैटर्न से ऊपर की ओर मूवमेंट कर रहा है। इसके चार्ट में जिस तरह से टेक्निकल पैटर्न चल रही है, इस हिसाब से ये एक शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग वाला स्टॉक है। इसका चार्ट आप देख लीजिए। बार बार छोटी छोटी गिरावट करता है, और फिर जब बाउंस बैक करता है तो पिछले ऑल टाइम हाई को ब्रेक करके एक नया ऑल टाइम हाई भी बनाता है। तो ये हायर हाई हायर लो के पैटर्न से ऊपर की ओर मूवमेंट कर रहा है, तो तब तक इस पैटर्न का फायदा भी हम उठाते रहेंगे। अभी इसने ऑल टाइम हाई से 22% की गिरावट कर दी, तो आज हमने एक एंट्री ले ली। यहाँ से और ज़्यादा बड़ी गिरावट करता है तो 550 पे हम दूसरी एवरेज करेंगे, और अगर यहीं से बाउंस बैक करता है तो 980 के भाव में हम इसमें प्रॉफिट बुक करने वाले हैं। आइए तो अब देखते हैं हमारा अगला स्टॉक, जिसका नाम है हरियाणा लेदर केमिकल्स लिमिटेड। अब इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न हम देखें तो पब्लिक के पास 58.5% जितनी होल्डिंग हमें यहाँ नजर आ रही है। उसमें भी 18.5% जितनी होल्डिंग तो इन बड़े इन्वेस्टर के पास है, यानी कि पब्लिक के पास केवल 40% जितनी होल्डिंग। गवर्नमेंट की इसमें 0.06% की होल्डिंग है। डीआईएस के पास 0.12% की होल्डिंग है, और बाकी की सारी होल्डिंग प्रमोटर के पास मौजूद है। अब इसके आगे इसकी बैलेंस शीट हम देखें तो इस कंपनी के ऊपर 0.71 यानी कि 1 करोड़ से भी कम का कर्ज है। उसके सामने 38 करोड़ का रिजर्व है। अब 2014 से लेकर अब तक का जो रिजर्व का डेटा हमने देखा, तो हर साल इस कंपनी में रिजर्व बढ़कर ही आ रहा है। अब इतने बड़े रिजर्व के सामने इतना छोटा सा कर्ज बड़ा मामूली सा कर्ज है, तो इस हिसाब से इनकी बैलेंस शीट बड़ी पावरफुल और दमदार है। उसके आगे प्रॉफिट एंड लॉस सेगमेंट में हम देखें तो ईयर ऑन ईयर ये कंपनी कंपलसरी प्रॉफिट कर रही है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं भारत के साथ साथ विदेशों में भी इनका बिजनेस चल रहा है। 25 से ज़्यादा देशों में इनका बिजनेस चल रहा है। तो जैसे आपने देखा कि इसके फंडामेंटल में भी कहीं कोई खराबी नहीं है, तो आज हमने इसमें यहाँ भी एक एंट्री कर ली है। इसकी स्क्रीनशॉट भी आप देख सकते हैं। इसका चार्ट आप देख लीजिए। ये हायर हाई हायर लो के पैटर्न से ऊपर की ओर मूवमेंट कर रहा है। बार बार गिरावट भी करता है, और बार बार गिरावट में बाइंग करने की हमें अपॉर्चुनिटी भी देता है। और जैसे ही वो बाउंस बैक करके नई तेजी की रैली चालू करता है, तो पिछले ऑल टाइम हाई को ब्रेक करके एक नया ऑल टाइम हाई भी तो ये बनाता है। तो इसके चार्ट में हमें इतना भरोसा मिल जाता है कि ये जितनी भी गिरावट करना चाहे करने दो। इसकी हर गिरावट का फायदा उठाने के लिए हम तैयार है। इसमें हमारा दूसरा सपोर्ट 40 रुपये का रहेगा, और तीसरा सपोर्ट 30 रुपये का रहेगा। इसमें हमारा जो टारगेट है वो 120 रुपये का रहने वाला है। 120 रुपये के भाव में हम इसमें 75% होल्डिंग एग्जिट कर देंगे, और बाकी बची 25% होल्डिंग लॉन्ग टाइम के लिए छोड़ देंगे। अब इसका चार्ट आप देख लीजिए कितना स्मूथ और पावरफुल है। पहली नज़र में ही आंखों में बस जाए ऐसा इसका चार्ट है। तो बार बार गिरावट करते रहना और बार बार ऑल टाइम हाई पे हाई बनाते रहे, ऐसा ही चार्ट हमें बड़े पसंद आते हैं। तो इस कंपनी के ऊपर हम भरोसा कर सकते हैं। आइए अब देखते हैं हमारा अगला स्टॉक, जिसका नाम है पॉलीस्पिन एक्सपोर्ट लिमिटेड। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न हम देखें तो पब्लिक के पास 53% जितनी होल्डिंग हमें यहाँ नजर आ रही है। उसमें भी 13% जितनी होल्डिंग तो इन बड़े इन्वेस्टर के पास है, यानी कि पब्लिक के पास केवल 40% जितनी होल्डिंग है। बाकी की सारी होल्डिंग प्रमोटर के पास मौजूद है। इसके आगे इसकी बैलेंस शीट हम देखें
तो इस कंपनी के ऊपर 85 करोड़ का कर्ज है, उसके सामने 58 करोड़ का रिजर्व है। अब 2010 से लेकर अब तक का जो हमने रिजर्व का डेटा देखा, तो हर साल इस कंपनी में रिजर्व बढ़कर ही आ रहा है। तो इस हिसाब से इनकी बैलेंस शीट भी बड़ी पावरफुल और दमदार है। इसके आगे इसके प्रॉफिट एंड लॉस सेगमेंट में हम देखें तो ईयर ऑन ईयर ये कंपनी कंपलसरी प्रॉफिट कर रही है। हाँ, 2024 के साल में एक साल में इस कंपनी ने लॉस किया था, बाकी के सभी साल में आप देख सकते हैं कंपलसरी ये कंपनी प्रॉफिट कर रही है। तो जैसे आपने देखा कि इसके फंडामेंटल में कहीं कोई खराबी नहीं है और अभी ये अपने ऑल टाइम हाई से हमें 64% की गिरावट पे मिल रहा था, तो आज इसमें भी हमने यहाँ एक एंट्री कर ली है। इसके स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं। इसमें हमारा दूसरा सपोर्ट 10 रुपये के पास रहेगा। बीच में कहीं कोई सपोर्ट हमें नजर नहीं आ रहा है, तो जब तक ये 10 रुपये के पास नहीं आ जाता तब तक हम दूसरी एवरेज नहीं करने वाले हैं। और 10 रुपये के पास अगर ये आ गया तो वहाँ पे हम दिल खोल के इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। इसमें हमारा जो टारगेट है वो 100 रुपये के पास रहेगा। 100 रुपये के पास हम 75% होल्डिंग एग्जिट कर देंगे और बाकी बची 25% होल्डिंग लॉन्ग टाइम के लिए छोड़ देंगे। इसका चार्ट भी आप देख लीजिए, ये हायर हाई हायर लो के पैटर्न से ऊपर की ओर मूवमेंट कर रहा है, बार बार गिरावट करता है, बड़ी गिरावट भी करता है, लेकिन जब ये बाउंस बैक करके नई तेजी की रैली चालू करता है तो पिछले ऑल टाइम हाई को ब्रेक करके एक नया ऑल टाइम हाई भी तो बनाता है। तो इसके चार्ट में भी हमें इतना भरोसा मिल जाता है कि जितनी भी गिरावट करना चाहे करने दो, इसके हर गिरावट में हम अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाते जाएंगे, क्योंकि जब यह बाउंस बैक करेगा तो अपना जो पिछला ऑल टाइम हाई है उसे ब्रेक करके एक नया ऑल टाइम हाई भी ये बना सकता है। इतना चार्ट में हमें भरोसा मिल जाता है, तो इस कंपनी के ऊपर भी हम भरोसा कर सकते हैं। अब 2021 में आप देख लीजिए 98 रुपये का ऑल टाइम हाई बनाया था और वहां से लगातार ये डाउन ट्रेंड में चल रहा है। तो पिछले 4 साल में इसने प्राइस वाइज करेक्शन भी किया और टाइम वाइज करेक्शन भी किया है। तो अभी ये जिस तरह से गिरावट कर रहा है, ये गिरावट हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है और इस अपॉर्चुनिटी को हम छोड़ना नहीं चाहेंगे। अब अगर अच्छे फंडामेंटल वाली कंपनी जब हमें सस्ते वैल्यूएशन पे मिल रही हो तो हमें उनके ऊपर ही फोकस करना चाहिए, कहीं और नज़र क्यों दौड़ाए। तो इस वीडियो को आप मेरी ओर से बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन ना समझे, ये मेरा पर्सनल व्यू है जो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। ऐसे ही अच्छे अच्छे टेक्निकल और फंडामेंटल वाले स्टॉक मैं आपके सामने लाता रहूँगा। आपने यहाँ तक मेरा वीडियो देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।